हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी करंटली टाइम हो रहा है 9:23 और देखोगे तो मार्केट साइडवेज ओपन हुआ था और ओपन होते से ही एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। अगर प्रीवियस डे कैंडल अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है कि पहले मार्केट गिरा था, पुल बैक आया और कल अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा था गाइस। निफ्टी 50 का कल एक्सपायरी था और ट्यूसडे का जितना भी एक्सपायरी रहा है ना, मतलब मज़ेदार एक्सपायरी रहा है। आपने नोटिस किया होगा एक टाइम पे फिर निफ्टी का एक्सपायरी हुआ करता था ट्यूसडे को। आप लोग सुनते होगे कि एक एक रुपये का प्रीमियम 150-200 पे चला गया, ऐसे ऐसे होता था। तो ट्यूसडे बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल डे रहता है, बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में। तो कल वही परंपरा जारी रहा, ठीक है। काफ़ी अच्छा मूव किया मार्केट। मैं तो स्कैल्पिंग कर रहा था, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन अगर कल होल्ड करता कल वाला सारा ट्रेड तो बड़े-बड़े प्रॉफिट किए जा सकते थे। लेकिन आपको नहीं मालूम होता है किस दिन मार्केट मूव करेगा, नहीं करेगा। उस लालच में आप क्या करते हो, लगातार लॉस करोगे तो डीमोटिवेशन होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बस रूल को फॉलो करता हूँ और जितना मुझे मिलता है एज़ पर माय कैपिटल यूज्ड, मैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ, खुश रहता हूँ। मुझे ऐसा लालच नहीं आता है कि यार इसको होल्ड कर लेते, एक दिन का तो है नहीं। आप रूल को फॉलो करोगे, हर दिन आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन लर्निंग फेज़ में आप थोड़ा-सा ध्यान दिया करो। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास इतने सालों का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है गाइस, तो इस वजह से मैं उस तरीके का ट्रेड कर पाता हूँ। तो आप एकदम डायरेक्टली कॉपी मत करने लगो कि मयंक भाई जैसे ट्रेड करता है मैं भी करूँ। आप देखो, सीखो, ऑब्ज़र्व करो और आपका अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करो, ठीक है? तो उसमें फिर आप काफ़ी ग्रो करोगे, ओके? तो चलो अभी देखते हैं, मेरा व्यू डाउन साइड का ही रहेगा, ओके? कल ह्यूज सेलिंग है। मैंने कल यहाँ पे एक ट्रेड उठाया था गाइस, इधर मैंने प्रॉफिट निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद क्या गंदे तरीके से मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ था, ठीक है? मेरा व्यू अभी भी डाउन साइड का ही रहेगा। मैं थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करूँगा यहाँ पे कि क्या चलता है, सेंसेक्स का ट्रेड करूँगा गाइस, ठीक है? क्योंकि इसका एक्सपायरी है कल, ओके? तो देखते हैं, अभी 80,136 पे चल रहा है। सबसे पहले मैं कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम देखना पसंद करूँगा कि कौन सी साइड का प्रीमियम कमज़ोर दिख रहा है, ओके? तो वो आपको कहाँ पता चलेगा? अगर आप ऑप्शन चेन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे जस्ट एट द मनी का कॉल का प्राइस है 275 और इधर एट द मनी का प्राइस कितना है 200 और अगर एक और इधर आते हो 248। इट मीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा बड़ा प्राइस किसका दिख रहा है? कॉल साइड का, ठीक है? कॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ पर डेटा, ठीक है? लेकिन ऐसे नहीं देखते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ पे कॉल साइड का चार्ट और इधर मैं पुट साइड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ओके? यहाँ से अभी आपको क्लियर पता चलेगा कि वीकनेस कहाँ-कहाँ पे मार्केट में देखा जा रहा है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा कम करते हैं, ओके? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी तेज़ी से कॉल का प्रीमियम ऊपर की तरफ जा रहा है और पुट का प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है, तो अभी बेयरिश ट्रेड तुरंत में एग्ज़ीक्यूट करना थोड़ा रिस्की होगा। देखते हैं, अगर रिजेक्शन आता है कॉल साइड में, तो मैं इधर पुट साइड में कहीं पे बाइंग का प्लान करूँ, ओके? ये बाइंग ज़ोन भी है, तो मैं भी यहाँ पे इसी वजह से अ, थोड़ा बाइंग, अगर मैं यहाँ पे एक स्कैल्प करता हूँ बाइंग साइड का, तो लगभग 30-40 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा। लेकिन बढ़िया ट्रेड मिलेगा। मेरे हिसाब से ये यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा ईज़िली और अभी 80,000 अ, ओके। अगर ये 2 मिनट है, अगर ये ईएमए से ऊपर क्लोज़ करता है, तो फिर मार्केट में भी यहाँ पे एक बार ट्रैप बना सकता है बायर के लिए और वो कुछ इस तरह का यहाँ पे ट्रैप बनेगा, ओके। इस तरह के कुछ चैनल को यहाँ पे फॉर्म करेगा, देखना पड़ेगा गाइस। लेकिन मेरे हिसाब से ये पुट का प्रीमियम यहाँ से ऊपर की तरफ स्पाइक आ सकता है। एक छोटा-सा रिस्क तो लेना बनता है, लेकिन मैं नहीं लूँगा। बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रेड जो दिखेगा, तो उसी पे रिस्क लेने का कोशिश करूँगा। आई नो दिस विल गो अप बट रिस्की ट्रेड हो जाएगा, गलत भी हो सकता है, तो इसको ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब ये यहाँ पे इग्नोर इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे अगर आप चार्ट को देखते हो, आप अपना एनालिसिस लगाते हो, आपका व्यू एक बनता है, आप पूरा जो भी आपके पास नॉलेज है ट्रेडिंग का, वो आप अप्लाई करते हो चार्ट पे। उसके बाद भी अगर आप गलत ट्रेड करोगे ना, तो आपके पास कुछ जवाब नहीं रहेगा लॉस क्यों हुआ का, ठीक है? ये जो क्वेश्चन हुआ है ना, क्यों लॉस हुआ इस ट्रेड में, तो इसका आपके पास जवाब नहीं रहता है। तो उस जवाब के लिए आपको अच्छे से ट्रेड करना पड़ेगा कि आप अपने आप को आंसर कर पाओ कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था, क्यों लॉस हुआ, ओके? तो मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा गाइस, हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं है, इस वजह से मैं इग्नोर कर रहा हूँ और ऐसे भी अभी 9:30 बज रहा है, 15 मिनट हुआ है मार्केट खुल के, तो किसी भी प्रकार का कोई भी जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं है, ठीक है? अभी मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधे 0 पोजीशन, कुछ भी ऑर्डर नहीं है, तो अभी ट्रेड करूँगा तो अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके गाइस, तो देख सकते हो ये यहाँ पे पुट में सपोर्ट बन चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड तो बन रहा है। स्टॉप लॉस इसमें कितने पॉइंट का होगा उसके हिसाब से क्वांटिटी लगभग 37 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा। चलो एक यहाँ पे 4000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करता हूँ, ठीक है? पुट का मैंने यहाँ पे बाय किया, पहला ट्रेड है ये मेरा। काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन पे है। अगर इसमें लगभग 2-3 लाख का प्रॉफिट आता है तो सही हो जाएगा, क्योंकि मेरा व्यू डाउन साइड का है। तो देखते हैं, अभी 30,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे निकाल दूंगा इस ट्रेड को, ठीक है? इस चार्ट को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और जिस चार्ट पे काम कर रहा हूँ इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो दैट इज़, अगर मैं इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस 35 पॉइंट का रिस्क है, लगभग 1.5 लाख का लॉस लगेगा इसमें और 50 पॉइंट अगर कैप्चर करता हूँ तो लगभग 2 लाख का प्रॉफिट आएगा। ओके, अभी 81,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 99,000, ओके। 50 पॉइंट पे इसको कट कर देंगे गाइस, ठीक है? 50 पॉइंट इनफ होता है। स्टॉप लॉस को थोड़ा इधर रखते हैं, अगर कहीं पे क्लोज होगा तो निकाल दूंगा। 1:2 के अराउंड रखते हैं इसको, ठीक है? अभी 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है मेरा और जब तक ये अच्छे से ब्रेकआउट नहीं कर देता है ना, यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रेड रिस्की रहेगा। 2000 करके मैं इसमें प्रॉफिट बुक करूँगा, 2000 क्वांटिटी रेडी रखता हूँ।
अभी तो 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था समथिंग यहाँ पे। अभी 46 था, ओके 55 आएगा तो वन गो में ब्रेकआउट करेगा गाइस, ठीक है, इजीली 50 पॉइंट मिल जाएगा। फिर से 95,000, ओके चलो लेट्स सी। ओके अगर 100 पॉइंट का अगर देखें 1,12,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। 100 पॉइंट लगभग यहाँ तक का वेट करे, अगर 100 पॉइंट कैप्चर कर लेता हूँ ना तो आज का मेरा टारगेट पहला ही ट्रेड में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा एक ट्रेड करके। तो मैं कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि 100 पॉइंट ये मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो ये लगभग 42% के आसपास का रिटर्न होगा यहाँ पे। मैंने 4000 क्वांटिटी बाय किया है। रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर देखोगे तो इस ट्रेड में मेरा जो कैपिटल यूज़ हुआ है दैट इज़ 9,57,000 यहाँ पे, और अभी लगभग 10 लाख हो चुका है। तो देखते हैं, ठीक है, इस पे ये ट्रेड कैसा मूव करता है। अगर स्पाइक आ गया, प्रीवियस हाई तक पहुँच गया ना मार्केट, तो टारगेट दे जाएगा 100 पॉइंट, और मैं पहला ही ट्रेड में आज का टारगेट डन हो जाएगा। और फिर मैं एकदम आराम से लॉग आउट मार दूंगा, किल स्विच बटन दबा दूंगा। फिर दिन भर मार्केट आसमान में चला जाए, पाताल में चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना, वो समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के ट्रेडिंग करते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवर ट्रेडिंग से बचना। अगर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो ना, आप चाहे जितना मर्जी प्रयास कर लो मार्केट में, यू विल लूज़ मनी, ठीक है। चाहे जितना मर्जी आप इधर हाथ पैर चला लो, आपका लॉस होना ही होना है, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड करो, आपका प्लान क्लियर होना चाहिए कि आप क्या प्लान बना के मार्केट में लॉग इन किए हो। तो देखते हैं गाइस, अभी तो फिलहाल ग्रीन जोन में है। रिस्क इसमें 27-30 पॉइंट के आसपास रहेगा, ठीक है। लगभग 1,10,12,000 के आसपास मैं इसमें लॉस बुक कर दूंगा। लॉस बुकिंग इसमें अगर इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज करेगा ना, तो वो बेस्ट लॉस बुक करने वाला जगह होगा, लेकिन लालच नहीं करेंगे। मैं दोबारा री एंट्री कर लूँगा, लेकिन इधर निकाल दूंगा मैं इसको, ठीक है। आई थिंक पहला ट्रेड में आज नाकामयाबी ही मिलने वाला है मुझे, तो जहाँ तक दिख रहा है। ओके देखते हैं 1 मिनट, अगर कॉल स्ट्रॉन्ग में क्लोज करता है तो पुट को निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉल का चार्ट 1 मिनट और बचा हुआ है। ये 2 मिनट चार्ट है, दोनों कॉल और पुट दोनों का 2-2 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है। 1 मिनट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, 2 मिनट ठीक रहता है इंट्राडे स्कैल्पिंग करने की। आई थिंक ये ट्रेड थोड़ा सा गलत कर सकता है। अगर देखो, अगर कॉल स्ट्रॉन्ग क्लोज करता है ना, तो ये पुट में आप बुलिशनेस नहीं देख सकते हो, इसमें कमजोरी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से मैं दोनों चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा मंत्र होता है ऑप्शन बाइंग करने का। आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका प्लान क्या है। और आई थिंक दिस ट्रेड विल प्रूव मी रॉन्ग। तो मैं 2000 क्वांटिटी अभी एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। 70,000 के लॉस पे, ओके। 2000 क्वांटिटी नीचे क्लोज होगा तब निकाल दूंगा। अभी मेरा ऐसा हिट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आई नो ये गलत हो जाएगा। चलो मैंने यहाँ पे निकाल दिया गाइस। पहला ट्रेड था, मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। 85,000 का यहाँ पे ऐसा गया है। लॉस इसमें मेरा एक्सपेक्टेड था 1.5 लाख का, लेकिन मैंने पहले ही निकाल दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कॉल साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, तो मैं भी ये ब्रेकआउट भी कर सकता है। लेकिन कॉल साइड में भी जाऊँगा नहीं मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूँगा। फिर से अगर यहाँ सेटअप बनता है तो मैं दोबारा री एंट्री करूँगा, लेकिन अभी कॉल साइड में नहीं जाऊँगा। इस ट्रेड में मेरा 1,12,14,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन वो मेरा टारगेट नहीं था, ठीक है। 1:1 पे काम नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको 1:2 का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। पहला ट्रेड मैसल गया, देखते हैं क्या करना चाह रहा है मार्केट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्रीवियस कैंडल काफ़ी खराब है। फिर से अगर कॉल पुट साइड में अगर सेटअप बनता है तो मैं दोबारा इसमें रिस्क लूँगा गाइस, ठीक है। देखते हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा, देख सकते हो यार। एग्जिट करा के हरामखोर यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं 2000 क्वांटिटी करके फिर से एंट्री बना, बाप रे। चलो मैंने यहाँ पे फिर से री एंट्री किया है, ठीक है। 85,000 का पहले लॉस था इसमें, अभी मैंने 2000 क्वांटिटी बाय किया है। इसमें क्वांटिटी और इंक्रीज करूंगा। तो वंस दिस कैंडल विल क्लोज एनीवेयर, यहाँ पे अगर क्लोज करता है ना बुलिश, अगर मार्केट क्लोज होता है तो ओके। काफ़ी अच्छा मार्केट में बाइंग प्रेशर तो दिख रहा है मुझे। पूछोगे कि यार बैंक भाई लास्ट ट्रेड तुमने क्यों एग्जिट किया था? देखो सिंपल सी बात है भाई, आपको नहीं पता होता ना कि यहाँ से सपोर्ट ले जाएगा। ब्रेक भी तो कर सकता था सेम साइज के रेड कैंडल के साथ, अगर ब्रेक हो जाता तो बड़ा नुकसान हो जाता। तो अभी पूरा दिन आप मार्केट ऐसे ही देखते रहते और आप अपने आप से अनसेटिस्फाइड हो जाते, ठीक है। अभी लॉस घट चुका है गाइस, इसमें 85,000 का लॉस था, अभी 57,000, ओके। चलो मैं 2000 क्वांटिटी और ऐड करता हूँ, मार्केट काफ़ी सही दिख रहा है। फिर से मेरा सेम क्वांटिटी 4000 के आसपास हो चुका है। स्टॉप लॉस सिंपल क्लियर है, वही सेम प्लान रहेगा मेरा। और अभी लगभग 37, ओके। चलो ग्रीन जोन में आ चुका है, लॉस रिकवर हो चुका है गाइस। और 24,000, 33,000। चलो देखते हैं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इसमें बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। इस ट्रेड में थोड़ा सा मार्केट परेशान कर रहा है मॉर्निंग में, लेकिन अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो। अभी माइनर सा लॉस चल रहा है, अगर पहला ट्रेड में लॉस बुक नहीं करता तो सही रहता, लेकिन इट्स ओके। ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कॉमन, ये सब हर किसी के मन में ऐसा ही विचार आता है ट्रेड में लॉस होने के बाद या फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद, कि थोड़ा देर और ट्रेड को रहने देते और बड़ा प्रॉफिट आ जाता है, या फिर काश लॉस को कट कर दिए होते, बड़ा लॉस नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सब एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है? रियल टाइम में। जैसे जो मैं रियल टाइम में एग्जीक्यूट किया, उस टाइम पे जो भी दिमाग में हुआ उस टाइम के हिसाब से सही है, तो बाद में उसके बारे में सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सपोज मैं इस ट्रेड को यहाँ पे कट कर दूँ, ठीक है,
तो इस टाइम पे मेरे दिमाग में जो भी कैलकुलेशन चला होगा, इस कंडीशन के हिसाब से सही चला होगा, तब तो मैंने एग्ज़िट किया होगा, ठीक है? तो जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ कि ऐसा सबके साथ होता है। तो अपने डिसीज़न पे कभी भी ऐसा रिग्रेट मत किया करो कि क्यों ऐसा मैंने क्यों किया था। चलो देखते हैं, अभी ये ट्रेड थोड़ा-सा परेशान तो कर रहा है। देखो, ये एकदम बिल्कुल रॉ वीडियो आप लोग देखते हो, कोई भी तरह का वीएफएक्स नहीं रहता है, कोई भी तरह का एडिटिंग नहीं रहता है। जस्ट जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप वो वीडियो देख रहे हो, ठीक है? ये मेरा दिस इज़ माय पर्सनल ट्रेड, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिखाने का कि अगर आप मुझे देखते होगे तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ या फिर कैसे लॉस भी होता है। मुझे नहीं पता कि आज मैं लॉस में क्लोज करूँगा दिन को या फिर प्रॉफिट में। कल लगभग 5.5-6 लाख का प्रॉफिट हुआ था। आज क्या पता लॉस हो जाए, ठीक है? तो मुझे नहीं पता है ना कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, और आपको भी नहीं मतलब होना चाहिए। आप बस देखो, हर ट्रेड से आपको सीखना चाहिए, ठीक है? कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, मैं इसमें कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इस पे आपका पूरा फुल फोकस होना चाहिए, ठीक है? एंड दिस इज साइकोलॉजी, जो मैं सिखाता हूँ ये प्योर साइकोलॉजी ट्रेनिंग आपको मिलता है इससे, ठीक है? तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो, ओके? अभी 40,000 के आसपास लॉस चल रहा है गाइस, देखते हैं। एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर 315 का लेवल अगर ब्रेक होता है ना यहाँ पे, एकदम स्वाद आ जाएगा। कैंडल तो काफ़ी सही बना रहा है यहाँ पे पुट साइड में, ठीक है? देख सकते हो मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है, लेकिन पता नहीं प्रीमियम क्यों नहीं ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है? अगर 2 मिनट का चार्ट यहाँ देखेंगे, अगर ये दोबारा ऊपर गया ना, तो फिर मैं फर्स्ट हाफ में जो भी लॉस होगा, मैं उस लॉस को एक्सेप्ट करके बंद कर दूँ। फिर सेकंड हाफ में ट्राई करूँगा कुछ, क्योंकि ये मार्केट यहीं पे ऐसा साइडवेज रहेगा इस रेंज में, तो हर बार लॉस होता रहेगा। तो बेटर यही रहेगा कि फर्स्ट हाफ में जब तक कुछ बढ़िया मूव नहीं दिखता है मार्केट में, उस पे रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है डाउन साइड में। ये अगर देखोगे, इफ यू सी, नीचे से सपोर्ट जोन है और ऊपर से अगर देखोगे तो दिस इज रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है? ये यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है, तो देखना पड़ेगा, एक बार ब्रेकडाउन तो आना चाहिए। अगर सेंसेक्स इसको ब्रेक करता है ना, तो लंबा प्रॉफिट आएगा, ठीक है? मेरा कोशिश तो यही है कि इसी ट्रेड में सारा कसर पूरा कर लें। ए, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट कैसा रहता है, ओके? आई होप आप वीडियो से बहुत कुछ सीखते होगे। आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? कमेंट सेक्शन 1,000 कमेंट रहता है वीडियो पे गाइस, 1,000-2,000 कमेंट। तो बहुत ही इंटरेक्टिव कम्युनिटी बना के रखा हूँ मैं, तो मज़ा आता है। तो अपना व्यू कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है? अच्छा रहता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कमेंट सेक्शन, मैं भी पढ़ता हूँ। पूरा तो नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आता है। कल किसी भाई ने कमेंट किया था वीडियो पे, उसमें बहुत सारा लाइक था, ठीक है? तो इस वजह से कल वाले वीडियो का कमेंट मैं पढ़ा था, उनका पता नहीं, उन्होंने बोला था कि मैं समथिंग बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा, भाई आपका नाम याद नहीं है लेकिन कमेंट आपका याद है। मतलब उनका कहना था कि अच्छा खासा प्रॉफिट में था, सब कुछ मैं सीख गया था, लेकिन फिर भी एक दिन गलती की और मैं बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। देखो, आप सबसे पहले ब्रेक लो ट्रेडिंग से, ठीक है? जस्ट डिलीट मार दो सारे एप्लीकेशन को, जितना भी हो गया, धन, ज़ेरोधा, अगर क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो डेल्टा, सब सब डिलीट मार दो, ठीक है? और एकदम ट्रेड मत देखना, इनफैक्ट मुझे भी मत देखना, ठीक है? एकदम दूर हो जाओ कहीं, अगर आपके पास उतना फंड नहीं है घूमने का, रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, ठीक है? कहीं नानी घर चले जाओ या फिर कहीं दोस्त के यहाँ चले जाओ, ठीक है? और ट्रेडिंग से दूर रहना, एटलीस्ट 10-15 डेज़ दूर रहो। फिर आप उस टाइम में ना आपको आपका गलती दिखेगा, लेकिन एट अ टाइम अभी आपको आपका गलती नहीं दिखेगा कि क्यों आपने लॉस किया, क्या दिक्कत था, कहाँ पे गलती हुई है। तो इस वजह से आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लो, यही सजेशन दे सकता हूँ। उस कमेंट के नीचे भी ढेर सारा रिप्लाई था, ठीक है? तो जैसे आप देख रहे होगे, ठीक है? यहाँ पे अभी 70-80,000 के आसपास मेरा लॉस चल रहा है। मेरे लिए ये रिस्क एपेटाइट के अंदर है। किसी के लिए ये पूरा फुल कैपिटल हो सकता है कि उसके पास इतना ही हो, 40-50 हज़ार का ही कैपिटल हो, पूरा फुल कैपिटल, समझ रहे हो? और मेरा ये छोटा-सा हिस्सा है, ठीक है? तो समझोगे ना कि आप, जैसे मैं 4,000 क्वांटिटी में, आप 40 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, तो ऐसे होता है, ठीक है? अपने रिस्क एपेटाइट को समझो कि आप कितना लॉस करने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं कि मैं 4,000 क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप भी कल से ट्रेड मारना शुरू कर दिए 8,000 10,000 क्वांटिटी में, कि एक ही ट्रेड में। मुझे नहीं पता ना कि इस ट्रेड में मेरा सही होगा या फिर गलत हो, गलत भी तो हो सकता है। मे बी डायरेक्शन ओवरऑल मेरा क्लियर है, लेकिन इस ट्रेड में तो लॉस हिट हो सकता है ना, कि कभी एट ए पॉइंट कहीं पे अगर मुझे बड़ा लॉस दिखा तो मुझे लॉस बुक करना पड़ सकता है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ होता है। डायरेक्शन का क्या करूँगा जब मुझे इस ट्रेड में मेरा रिस्क एपेटाइट खत्म हो जाएगा तो इस वजह से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप क्या करते हो। अभी लगभग 25-30 हज़ार का लॉस चल रहा है, इसमें टारगेट मेरा 3 लाख से प्लस रहेगा, ठीक है? एटलीस्ट 3 लाख प्लस प्रॉफिट करने का ट्राई करूँगा। अगर 3 लाख प्लस प्रॉफिट आता है ना, लगभग इस ट्रेड में मेरा 80-90 पॉइंट का प्रॉफिट टारगेट आएगा, ठीक है? 80-90 पॉइंट इंट्राडे में कैप्चर करना बहुत बड़ा पॉइंट होता है। आई थिंक ये लक्षण इसका कुछ सही नहीं दिख रहा है गाइस। जब तक यहाँ पे सेंसेक्स ब्रेकडाउन नहीं करता है ना इस लेवल को, 80,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, इतना ईजी नहीं होगा इसको ब्रेक करना। लेकिन लेट्स से अगर अगर ब्रेक कर देता है ना इसको, तो फिर मार्केट में एकदम बिल्कुल तबाही वाला सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, ओके? लेकिन इतना ईजी नहीं होगा। 80,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट नंबर होता है,
और इसका ओआई डेटा चार्ट देखते गाइस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दिस इज सेंसेक्स चार्ट, आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा 80,000 पे सी दिस, ठीक है। कितना बड़ा ओआई डेटा बना हुआ है, ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के जैसा यहाँ पे काम कर सकता है। आई थिंक इस ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ेगा गाइस। 80,000 के नंबर इतना ईजी नहीं होगा ब्रेक करना। ये नंबर पे मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, मुझे ध्यान देना चाहिए था। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। जैसे इस जगह पे मेरा रिस्क ज़्यादा है कि ये 80,000 पे सपोर्ट ले सकता है, तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड है ना, मेरा रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। अगर ब्रेक कर दिया तो ये बहुत ह्यूज सेलिंग जाएगा, क्योंकि लोग, जितने लोग भी यहाँ पे सपोर्ट बन के बैठे हैं, वो अपना लॉस बुक करना शुरू कर देंगे, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ओके, देखते हैं। अगर नीचे इस जोन के नीचे 80,000 के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करता है तो मैं इसमें क्वांटिटी और बढ़ाने का ट्राई करूँगा, ठीक है ना, कि मैं प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करूँगा। अभी लगभग 1,55,000 का लॉस चल रहा है गाइस, और आज लगता है मेरा लूजिंग डे ही होगा, लेकिन इतना जल्दी नेगेटिव नहीं होने का। देखते हैं, नीचे से ये सपोर्ट जोन के जैसा तो काम कर सकता है। देख सकते हो गाइस कितना डिफिकल्ट होता है ट्रेडिंग, इतना आसान नहीं है। जैसा आप लोगों को दिखता है वैसा नहीं होता है कि आए ट्रेड किए तुरंत पैसा बना और फिर मज़े कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये मेरा दूसरा स्कैल्प है गाइस। पहला ट्रेड मैंने इसी ट्रेड में इधर बाय किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन फिर रिवर्स हुआ और मैंने बॉटम पे लॉस बुक कर लिया। फिर मैंने बाय किया जब ये ब्रेकआउट आ रहा था, तो इस कैंडल में एवरेजिंग 2-2 हज़ार क्वांटिटी करके इस कैंडल पे मैंने एंट्री किया था, और अभी कैंडल फिर से रिवर्स हो रहा है और 80,000 पे ये सपोर्ट ले जाएगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर बड़े लोगों का पैसा लगा रहता है। 20 सेकंड में ये ट्रेड को कट कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं गलत प्रूफ होता हूँ तो। ठीक है, अभी 17 सेकंड और बचा हुआ है, देखते हैं। कैंडल का क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कैसा ये कैंडल क्लोज करता है। ओके, 10-11 सेकंड। अगर ये इस जोन से ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैं इस ट्रेड को अगले 2 मिनट के लिए फिर से होल्ड करूंगा। थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो चुका है गाइस। स्पॉट के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो दिस इज सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया, बट आई थिंक मुझे थोड़ा सा रिस्क एक्सपोजर कम करना पड़ेगा इस ट्रेड में। कम करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल एग्जिट 2,000 क्वांटिटी, और अभी लॉस 2,16,000 के आसपास है। 2,000 क्वांटिटी को मैं थोड़ा देर होल्ड करूँगा, ठीक है। क्वांटिटी हाफ कर दिया जस्ट टू सी यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में यही होता है गाइस, ठीक है। अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा, ठीक है, एज ए ऑप्शन बायर। नहीं तो क्या होता है, प्रीमियम डिके हो जाएगा। और साइडवेज मार्केट में कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, मेरे बस के बाहर का चीज़ है। अगर फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आता है, मैं 2,000 क्वांटिटी यहाँ पे दोबारा ऐड कर दूंगा। ओके, जब भी आपका पोजीशन आपके अगेंस्ट में रहता है, ट्राई टू एग्जिट सम क्वांटिटी, ठीक है, सो दैट आपके पास, आपके ऊपर थोड़ा सा लोड कम पड़े। थोड़ा वीडियो आज का लगता है लंबा बनेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप ज़्यादा सीखोगे इस वीडियो से, ठीक है। आई थिंक 80,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा इस, और आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ बियरिशनेस। मैं कट कर देता हूँ फाइनली, ठीक है, इस ट्रेड को। अब इस ट्रेड में मेरा बिल्कुल कितना 2 ट्रेड मैंने किया गाइस, और लॉस बुक किया मैंने। 2 ट्रेड का चल गया है 2,08,000 के आसपास। एक ट्रेड भी सही जाता तो मैं इससे डबल का प्रॉफिट करता, ठीक है। दिस इज रिस्क रिवॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नया फीचर्स है गाइस, योर लॉस एक्सीड्स 1,000 रुपीज़। इसको डिसमिस कर देते हैं। अभी 2 ट्रेड मैंने किया है। वीडियो को लाइक कर देना गाइस, ठीक है। मैं और ट्रेड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ, स्टे ट्यून। ओके गाइस, तो अभी करंटली अगर टाइम देखोगे तो 2:55 हो रहा है, और मैंने जो मॉर्निंग में ट्रेड किया था बस वही ट्रेड किया हुआ है। अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देख सकते हो ट्रेड नहीं करने के पीछे का लॉजिक क्या था। देखो, सेल्फ कंट्रोल इसी को बोलते हैं, कि आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है कि आप मार्केट को अवॉइड कर सको। अगर देखोगे पूरा टाइम मार्केट साइडवेज था, तो इसको मैंने छोड़ दिया, अपना दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है उस पर ध्यान दे दो, तो वैसा है। और मैंने ये खराब मार्केट को इग्नोर कर दिया, और देखोगे अभी पिछले घंटे में इसमें थोड़ा सा एक डायरेक्शनल बाइंग आया है, और ये कैंडल इसका फॉलो थ्रू है प्रीवियस कैंडल का। तो यहाँ पे थोड़ा बुलिशनेस तो दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। उतना ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं मार्केट में। और अगर फिबोनाची भी देखते हैं टॉप से बॉटम, तो ये लगभग अभी रिजेक्शन एरिया पे भी है, तो कहीं से भी यहाँ पे रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। देख सकते हो ईएमए के आसपास है 4 घंटे के चार्ट पे, तो ये यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। तो देखते हैं कैसा ये मार्केट मूव करता है। अगर थोड़ा सा और बाइंग इसमें दिखा तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड का एक लास्ट ट्रेड करूंगा, क्योंकि
रिस्क एपेटाइट तो है अभी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ओवर ट्रेड नहीं किया गाइस, सिर्फ ओनली 2 ट्रेड किया और जो भी ट्रेड करूँगा अभी तीसरा ट्रेड करूँगा, तो जैसा भी होगा उसके बाद डे क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो ये लो को अगर ब्रेक कर देता है ना तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर इस लो का ब्रेकडाउन आता है तो सिंपली ये रिवर्स हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो ये और भी बाइंग में जा सकता है। अगर कॉल साइड का प्रीमियम देखोगे तो ये अभी रिजेक्शन एरिया पे है, तो एक और रीज़न है कि यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है बाइंग साइड में। अगर कॉल का प्रीमियम देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग जोन पे है, मतलब हर बार मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन मिला है। अगर इस बार फिर से गिर गया तो ये मार्केट इस बार रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं कैसा इधर मार्केट मूव करता है। वैसे तो प्रीवियस कैंडल काफ़ी सही बनाया है, अगर ब्रेकआउट आया तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। ये आउट ऑफ द मनी का कॉल है गाइस, ठीक है। ये है 450 और 5, मतलब एट द मनी का ही है, 500 का कॉल है ये जिस तरह का यहाँ पे जोन बना रखा है ना, यहाँ से ब्रेकडाउन अगर ब्रेकआउट आया ना भाई, बहुत खतरनाक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखेगा इधर। जितने लोग भी शॉर्ट यहाँ पे करके बैठे होंगे ना इस लेवल पे, 180 से अगर ऊपर निकलता है तो बहुत लंबा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगा 3 बजे के आसपास। 3 मिनट और बचा हुआ है। मैं तो यहाँ पे प्रीफर करता हूँ बाइंग साइड का ही है, ठीक है, क्योंकि स्पॉट चार्ट पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ईएमए के ऊपर है, ईएमए ट्रेंडिंग है, सब कुछ फेवरेबल है, इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क तो चलता है, ठीक है। अगर लॉस होगा तो आज लूजिंग डे रहेगा और एक्सेप्ट करना चाहिए, हर दिन पैसा नहीं बनता है मार्केट में। तो चलो 2000 क्वांटिटी पहले मैं यहाँ पे बाई करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे बाई किया गाइस और 2000 क्वांटिटी और बाई करूँगा अगर ये लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। अभी 258 हो रहा है, अगर ब्रेकआउट आएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। 175 या फिर 180 के आसपास मैं और क्वांटिटी इसमें ऐड कर दूंगा। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो करेगा, ठीक है। अगर मार्केट रिजेक्शन ले लेता है इस जोन का तो फिर निकाल देंगे इसको, सिंपल है। देख सकते हो स्पॉट चार्ट पे तो काफ़ी अच्छा बाइंग आ रहा है, बट प्रीमियम चार्ट पे कोई सपोर्ट नहीं है उस तरह का। सेम 5 मिनट का चार्ट है ये भी और 5 मिनट का चार्ट ये भी है। देख सकते हो ये टॉप पे ट्रेड कर रहा है, बट ये अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। चलो 2000 क्वांटिटी और ऐड करता हूँ। 3 बजने वाला है। ओके, 1 मिनट और है गाइज। इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो और 2000 क्वांटिटी ऐड करता हूँ मैं। ओके चलो 4000 क्वांटिटी हो चुका है अभी। अगर ब्रेकआउट आएगा तो लगभग 50 पॉइंट अगर कैप्चर करता हूँ मैं तो ठीक ठाक प्रॉफिट आ जाएगा। इसके ऊपर और भी 2000 क्वांटिटी ऐड करूँगा। एक्सपेक्टेशन है कि ब्रेकआउट कर देगा। ओके चलो 3 बज चुका है गाइस और देखते हैं अगर इसमें टारगेट आ जाता है तो आज नो प्रॉफिट नो लॉस पे आज का दिन क्लोज हो जाएगा। इसके ऊपर निकलता है तो और भी ऐड करूँगा मैं। आई थिंक ब्रेकआउट आ जाएगा गाइस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सही दिख रहा है। इस बार प्रीमियम थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन थोड़ा रिस्की दिख रहा है मुझे। 18,000 का भी प्रॉफिट रनिंग है, देखते हैं। ओके 21,000, लेट्स सी गाइस कैसा ये। ओके या फिर आई थिंक आज मार्केट में उतना पोटेंशियल ही नहीं है कहीं पे मूव करने का, तो ये इधर ही क्लोज कर देगा। कहीं पे मूव करना तो चाहिए आज इसको, लेकिन ओके कम ऑन। ओके बिल्कुल पोटेंशियल नहीं है गाइज इसमें। 3 बज के 1 मिनट हो चुका है और मार्केट अभी भी इधर ही मूव कर रहा है। जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट क्लोज भी कर देगा ना यहाँ पे एक भी कैंडल तो ऐड कर दूंगा, लेकिन कुछ तो इंडिकेशन होना चाहिए। अगर 1 घंटे 30 मिनट का चार्ट देखोगे तो ओके 1 घंटे के हिसाब से भी सही दिख रहा है मुझे। चलो सही है, अच्छा बाइंग आ रहा है गाइस, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हर दिन पैसा बनाने का मत सोचो, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग मनी एवरी डे। तो देख सकते हो जब मैं इतना डिसिप्लिन में रह सकता हूँ कि सोचो दिन भर में सिर्फ 2 ट्रेड किया मैंने गाइस, ठीक है, और अभी इस ट्रेड में 36,000 40,000 का भी ओके फाइनली ब्रेकआउट तो बन रहा है। चलो 2000 क्वांटिटी इसमें और ऐड करता हूँ, ठीक है। अभी लगभग 58,000 का यहाँ पे। चलो अभी 6000 क्वांटिटी हो चुका है, एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ पे है और अभी 70 ओके 82,000 84,000 कम ऑन। अगर ब्रेकआउट आया ना गाइज तो बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है इसमें, देखते हैं। अगर 70 80 100 पॉइंट लालची हो रहा हूँ, 100 पॉइंट तो क्या ही आएगा, क्यों आएगा, कोई लॉजिक है नहीं। 50 पॉइंट पे ही निकाल देंगे। अभी लगभग 86,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। इसमें अगर 3-4 लाख के आसपास का प्रॉफिट आता है तो आज छोटा मोटा प्रॉफिट वाला दिन रहेगा। ओके 98,000 ओके 1,13,000 1,21,000 1,28,000 वेरी गुड, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया। 1,26,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। 1,31,000 ओके ओके 173 1,82,000
2 लाख क्रॉस हो चुका है गाइस, अगर देखोगे तो अभी ऑलमोस्ट पूरा लॉस रिकवर हो चुका है, ठीक है। इनफैक्ट प्रॉफिट में भी आ चुके हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ लॉस रिकवरी वाला नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगर थोड़ा और अगर मूव करता है ऊपर की तरफ तो फिर डन फॉर द डे हो जाएगा, बहुत मज़ेदार दिन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, बस रिजेक्शन मत लेना भाई बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। रिजेक्शन तो नहीं आना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल 32 सेकेंड, अरे यार। कंट्रोलिंग योर इमोशन, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में बहुत डेंजरस होता है। मतलब कि आपको लग रहा है चलो कॉस्ट टू कॉस्ट आज का दिन क्लोज कर देते हैं, और ऐसे में लॉस भी हो सकता है कि रिवर्स होके यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था। चलो अभी 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ओके। कैंडल तो सही क्लोज किया है, ओके। चलो ब्रेकआउट आ जाना चाहिए गाइस, ठीक है, आ जाएगा। एटलीस्ट 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट आएगा तो कुछ इसमें बात बनेगा। एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी ग्रीन में क्लोज कर देंगे तो ओवरऑल ठीक ठाक दिन रहेगा। मैंने ज़्यादा अपना इमोशन इन्वॉल्व नहीं किया है मार्केट में गाइस, सिर्फ 2 ट्रेड मॉर्निंग का किया था, एक अभी इवनिंग का ट्रेड कर रहा हूँ सेकंड हाफ का, दैट्स इट। मुझे नहीं पता किसमें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, दिस इज अनरियल प्रॉफिट, ठीक है। अगर बुक कर लूँगा तो ये रियल प्रॉफिट हो जाएगा, तो देखते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या बताता है कि आपका ट्रेड सही है, ठीक है, सो उसको अनरियलाइज प्रॉफिट कहते हैं, आप होल्ड कर सकते हो, ओके। चलो 2,06,000, ओके। एक स्पाइक अगर और आ जाता है ना, 50 पॉइंट अगर मिल जाता है मुझे, तो लगभग 3 लाख का इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, ओके। कम ऑन 198, ओके। चलो कम ऑन 2,34,000, थोड़ा सा एक स्पाइक और बस, 214 पे टारगेट है, 10 पॉइंट और चाहिए मुझे, ओके। मैं आई नो थोड़ा मुझे पोटेंशियल नहीं दिख रहा है गाइस, तो बेटर यही रहेगा कि निकाल देते हैं, ठीक है। मैंने ट्रेड को कट कर दिया है, अगर देखोगे तो लगभग 1,94,000 का इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है। 2 ट्रेड का लॉस था 2 लाख, ठीक है। 2 ट्रेड में मैंने लॉस किया था 2 लाख, और एक सिंगल ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया है 1,94,000, ओवरऑल 13,400 डॉलर डॉलर बोल रहा हूँ इंडियन रुपीज़ का यहाँ पे लॉस है 13,000 का। मतलब सीटीसी पे ही बोलूँगा 13,000 तो क्या ही होगा, ठीक है। तो 13,000 का आज का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही आज डे क्लोज कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो इसका वेरीफाइड दिखाता हूँ मैं आपको, ओके। तो यू विल सी 13,400, ओके। ओवरऑल अच्छा रहा मार्केट, ठीक है, ठीक ठाक था, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे पूरा दिन साइडवेज रहा, लास्ट में ये 2 घंटा बस नीचे से बाइंग दिखा है, तो ठीक ही रहा। आई होप आपको वीडियो देखने में काफ़ी मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिल जाएगा, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, लव यू ऑल, राधे राधे। गाइज देख सकते हो जिस दिन बुरा बुरा दिन रहता है उस दिन आपके साथ ये होता है, ठीक है। अभी मैंने लास्ट ट्रेड यहाँ पे कट कर दिया था, और यार उसके बाद इतना बड़ा कैंडल बना दिया ऑप्शन, मोर देन 100 पॉइंट का यहाँ पे मूव आ गया। मैंने यहाँ पे बाय किया था गाइज, 6,000 क्वांटिटी था, लगभग 6 लाख प्लस यहाँ का प्रॉफिट दिखता। अगर पता नहीं, मुझे मार्केट पे भरोसा नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने निकाल लिया था। मे भी यहाँ से गिर भी सकता था, उस टाइम पे ये डिसीजन बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी मेरा डिसीजन जो पहले मैंने प्रॉफिट बुक करके किया था 2 लाख का, वो डिसीजन अभी गलत लग रहा है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, ठीक है। मुझे बुरा लग रहा है कि यार ये ट्रेड काश मैं होल्ड कर लेता। मुझे लगा अब क्या ही मूव करेगा, मार्केट में उतना दम है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, दिन भर साइडवेज था, कौन ही लास्ट टाइम में इतना बाय करेगा। लेकिन देख सकते हो इसके बाद बैक टू बैक 15 मिनट बाइंग आ गया। चलो कोई नहीं होता है, आज आज तो धोखा दे दिया ये, बट नेक्स्ट डे मैं इससे डबल लूंगा इससे, ठीक है यही जज्बा होना चाहिए। तो देखते गाइस कैसा होता है, बाकी तो आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है